वेलकम टू माय ब्लॉग वीडियो। तो भाई आज हम आए गांधी संग्रहालय, जहाँ पे गांधी जी के जीवनी के बारे में पूछे और उनके समय में जो सामान था या फिर जो मुद्रा कैसे चलता था वे सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है और उनका हिस्ट्री भी दिया गया है, इसमें उनका डेट कैसे हुआ था और वो रहते थे, ये सब के बारे में दिखाया गया है। और हम लोग अंदर एंट्री कर चुके, आपको दिखाते हैं अंदर सबसे बाहर का ही व्यू है, कितना मस्त व्यू है यहाँ के बाद। अंदर जस्ट एंट्री करने के बाद एक स्टैचू है जिसमें बहुत अच्छा बात बताया गया, आपको क्या बताया गया, ये जो दिख रहा है उसमें बताया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में भाई भाई है, ऐसा कुछ करके। और यहाँ के गांधी जी का स्टेटमेंट है जो दिया गया, उसमें वही लिखा गया है, आप सब पढ़ सकते हैं इसको स्टॉप करके। उसके बाद एक और स्टैचू देखने को मिलेगा हम लोग को जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। तो इतना अच्छा ये बनाया गया कि लगता है कि एकदम अभी दोनों जिंदा है, बैठ के बात करें आपस में। और उनके बारे में कुछ बात यहाँ पे लिखा गया है जो आप सब देख सकते हैं, ये उनके बारे में कुछ लिखा गया है, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है। कुछ और गांधी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है जो अभी एकदम सही लागू होता है। इस पर लिखा है कि यूरोपीय सभ्यता अगर हम लोग अपनाते हैं तो हमारा सभ्यता जो है भारतीय कल्चर वो उसका विनाश हो जाएगा। और अभी वो हो रहा है क्योंकि अभी सारे लोग यूरोपीय सभ्यता को ही अपना रहे हैं अपने इंडिया में। उसके जस्ट बगल में ये देख लीजिए, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं क्या है ये। चलिए तो भाई अब हम लोग चलते हैं म्यूजियम के अंदर और फिर दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें इनके बारे में। गांधी जी का सबसे मूल मंत्र शांति ही था और उनके बारे में यहाँ पे ज़्यादातर शांति का जो उपदेश दिए वही है, ये सब भी शांति का उपदेश है। दुनिया में युद्ध नहीं, शांति चाहिए, इधर भी है परमाणु युग में अहिंसा, ये सब के बारे में यहाँ दिया है। और चलिए अब चलते हैं अंदर, देखिए एंट्री गेट है कितना मस्त बनाया है सब। चलिए अब अंदर चलते हैं फिर आपको अंदर दिखाते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग म्यूजियम के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे गांधी जी के बारे में आपको दिखा रहे हैं क्या क्या। सबसे स्टार्टिंग में उनके जन्म कहाँ हुआ था, स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उस सब के बारे में यहाँ पे दिया है, आप सब देख सकते हैं। और ऊपर जो है उनके माता पिता के बारे में जो है वो दिया है। जहाँ पे जो दिया है वो गांधी दक्षिण अफ्रीका गए तो उसके बारे में दिया है। तो ये होटल का नाम दिया है ग्रैंड नेशनल होटल। इसमें गांधी जी को 5 जून 1893 को रहने के लिए जगह नहीं दिया गया था और आगे चल के वो क्या क्या किया इन सबको भी पता है इसके बारे में। और आगे भी है उन्हीं के जीवनी के बारे में कुछ दिया गया है, ये सब देख सकते हैं आप सब। और ये सब जो है उनके जीवन में घटित घटनाएं है, जो उनके जीवन में घटना हुई थी ये सब जो है देख सकते हैं आप इधर। बहुत अच्छा चीज़ इसमें दिया है। चंपारण सत्याग्रह जो सबसे पहले गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया था 1917 में सॉरी वो है। और ये असहयोग आंदोलन है जो 1920 में गांधी जी ने चलाया था। 1922 तक चाराचारी हत्याकांड के कारण इसको समाप्त कर देना पड़ा। और उसके साथ जो सहयोगी थे उनका भी फ़ोटो इसमें दिया है। और ये नमक सत्याग्रह के बारे में दिया है, इस यानी सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा नमक इंडियन को बहुत ही ज़्यादा मूल्य पर दिया था और इंडिया द्वारा बनाया नहीं जाता, गांधी जी ने उसको तोड़ा और फिर नमक बनाया, ये उसी के बारे में इसमें दिया गया है। इसको दांडी मार्च के भी नाम से हम लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा उनका चित्र, ये भी गांधी जी ही है। और ये जो है वो इसमें गांधी जी ने जिन सम्मेलनों में भाग लिया तो वे है गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, 30, 31, 32 तीनों हुआ था 3 बार। और इधर भी है सत्य एवं अंत यात्रा जो इनका लास्ट यात्रा तो वही है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये गांधी जी डाक टिकट भेजा गया था पटना में गांधी जी के लिए, वे सब इसमें बहुत ही अच्छे तरीक़े से रखा गया। और ये देखिए जैसे पुराने ज़माने का चीज़ है जो दिख रहा होगा आपको, ये चम्मच है लकड़ी का, ये गांधी जी हैं। और कुछ यहाँ पे था लेकिन अभी सब खत्म हो चुका है इधर। और ये छुरी है देख सकते हैं, ये दाब है। और इधर कुछ रखने वाला छोटा सा चीज़ है आपको दिख रहा होगा ये सब। इधर भी लगभग केवल उन्हीं के बारे में दिया गया है पूरा जी। यहाँ पे गांधी जी द्वारा जो आश्रम बनाया गया था उसको छोटे रूप में करके दिखाया गया है, आपको दिखा रहा। ये है साबरमती आश्रम और यहाँ लिखा है प्रार्थना भूमि, जो वो आकर अपना प्रार्थना करते थे, एक्सरसाइज प्रेयर वो सब है। छोटे छोटे रूप में सबको दिखाया गया जिसमें उन्होंने आश्रम को स्थापित किया था। और इधर एक उनका स्टैचू भी है, देख सकते हैं गांधी जी का। और अंदर जो सामान है चरखा बिनने वाला है, इसके बारे में हमको भी कंफर्म पता नहीं है क्योंकि बापू का कमरा चाहिए, सॉरी कमरा है, ऊपर लिखा है बापू का कमरा, इसको भी छोटे रूप में दिखाया गया है। और लगभग अंदर का सब बाहर चलते हैं, फिर बाहर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। और बिहार के बारे में बताया गया है, बिहार में जो गांधी जी ने काम किया और बिहार के स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने मिलकर जो काम किया उनका नाम ही है बिहार मेरा कर्मभूमि। चलिए अंदर इसको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। और फर्स्ट में ये बिहार जो
है उस सब पुराने राजाओं का बारे में बताया गया है, उसका केवल एक फ़ोटो लगाया गया है। और फिर यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं गांधी जी हम लोग के। गांधी जी के बाद कुछ बिहार अलग प्रांत कब बना, जो दिखा रहा है कि बिहार अलग प्रांत 1912 अप्रैल 1912 में बना था, उसके बारे में। और यहाँ बिहार के कुछ ऐतिहासिक स्थल है जिसमें आपको दिख रहा होगा वैशाली का जो है अशोक स्तंभ है, नालंदा पर विश्वविद्यालय है, नंदगढ़ का किला है, ये सब दिया है, राजगीर भी दिया है उसमें, इसके बारे में दिया है। अब इधर बिहार का मैप है, ये तो आप देख रहे हैं बिहार का मैप हम लोग का है। और इधर भी पटना का ऐतिहासिक स्थल दिया है जो आप देख रहे हैं इसमें गोलगढ़ दिया होगा, जो पटना का किला बना होगा अशोक द्वारा, वो सब दिया है इसमें। और इसमें 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ लिखा गया है। तो 1808 में गौरव के साथ सबक सिखाना जरूरी, यानी अंग्रेजों को सबक सिखाना जरूरी है चलते, उसके बारे में बिहार के नेताओं ने क्या क्या किया था और लोगों ने क्या क्या किया था, अपने बलिदान दिया था, उसके बारे में इसमें दिया गया है। और फिर आगे चलते हैं तो आगे दिया गया क्रांति का जो प्रभाव हुआ था 1857 का, वो दिया है यहाँ पे। और इसके बाद ये देखिए जो पैसा था अपने बिहार में, ये सब यहाँ पे है। और उसके बाद ये जो दिख रहा है बिहार में राज्य के खुदी ग्रामर, जो खुदी कपड़े बिहार के लोग बनाते तो वे है खादी वस्त्र, गांधी जी फिर यहाँ पे। और फिर ये सब जो है बिहार में अनाज है जो आपको देख रहे हैं, पहले हुआ करते थे, अब ये नहीं हो पाते हैं, तो विशेष आपको म्यूजियम में इसमें रखा गया है। तो ये सब खादी वस्त्र है जो बिहार के लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। और फिर सामने हम लोग चलते हैं तो ये हमारे गांधी जी, तो दिख रहा होगा गांधी जी। और गांधी जी को भी बच्चों से बहुत प्यार था, और फोटो में इनके एक न एक बच्चे होंगे ही होंगे। और इधर भी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के लोगों ने क्या भूमिका निभाई, वे सब के बारे में दिया है। जो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यही लास्ट आंदोलन था जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हो गया था। और ये सब जो है वो इसके बारे में दिया है। और ये दिख रहा होगा आप लोगों ने, उसको पहले वाले पैसे पर भी इसका फ़ोटो आया करता था, उसको भी देखे होंगे। और ये 1942 में जो हमने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो है। इधर बिहार के भूमिदान आंदोलन, जो भूमि को दिया गया था कुछ काम कार्य के लिए लोगों को, जैसे सरकारी हॉस्पिटल स्कूल बनाने के लिए, उसके बारे में दिया गया है। ये सब भी कुछ नेताओं का फोटो, अंततः यहाँ पे गांधी जी का फिर फोटो। आगे चलिए अब चलते हैं बाहर, फिर आगे दिखाते हैं आपको। म्यूजियम से जस्ट बाहर निकलने के बाद एक सामने गांधी जी का स्टैचू है जिसमें सूती वस्त्र बीनते हुए उनको देखिए, जो है गांधी जी का स्टैचू है। और इधर भी पार्क, एक अच्छा सा पार्क बनाया गया एकदम बढ़िया। और उनका मूल मंत्र था सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, इस सब के बारे में दिया गया है, आपको देख रहे हैं। और इसके बाद अंदर कुछ दिखाया गया है, चलिए आपको अंदर दिखाते हैं क्या है उसके अंदर। ऐसा उसमें लिखा गया है बैजनाथ धाम देवघर में महात्मा गांधी। देवघर के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, जो बहुत अच्छा एक पर्यटन स्थल भी बोल सकते हैं उसको है। उसके अंदर कुछ देखिए, ये इसके बारे में ये जो है जब छुआछूत अभियान चल रहा था, जो छोटे जात के लोग थे उनके मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, उसके टाइम इसका उपयोग हुआ था। अब किस चीज़ के लिए इसका उपयोग हुआ था ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उतना फिर अब पता नहीं है उतना, लेकिन उसके लिए उपयोग हुआ था, इसलिए यहाँ पे वो लिखा गया है। चलिए आगे फिर आगे चल के अंदर और कुछ है उधर अंदर घूमने के लिए, जिसमें गांधी जी द्वारा क्या क्या चीज़ों को उपयोग किया गया था, उस टाइम क्या क्या चीज़ों का उपयोग हो रहा था, वे सारी चीज़ें अंदर दिया गया है। चलिए चलते हैं अंदर, हम आगे हम लोग अंदर। और इसके अंदर पुराने ज़माने में कैसे कैसे क्या यूज़ होता था वो सबके बारे में दिखाया गया है। ये जो है चक्की लिखा है उस पर, चक्की। और ये जो है बिहार चरखा, जो बिहार में चरखा उपयोग होता था काफ़ी सूती वस्त्र बनाने के लिए, वो है। और इधर महिलाओं द्वारा कुछ पीसा जा रहा है, इसका नाम हमको भाई ध्यान नहीं आ रहा है क्या है। और इधर भी है जो चरखा उनका दिया है, और इसमें उनका संदेश दिया है, देख लीजिए आप, लिखा है चरखा का संदेश सभी उपाधि से ज़्यादा है, उसी सब के बारे में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इधर भी है, ये भी चरखा ही है उस टाइम समय का, ये जो है पेटी चरखा है उस टाइम का, पता नहीं भाई उतना बारे में हमको क्या क्या ये सब चरखा नहीं जाता था, ये सब तो आप लोग जानते हैं ये सब क्या है। इसके आगे भी ये सब केवल चरखा ही है, कैसे कैसे सब था चरखा उस समय। और ये सब कुदाल, हसुआ, खुरपी, ये सब दिखाया गया है इसमें। और आगे ये है ओखल और भूसल, जिसमें धान चावल गेहूँ रखकर कूटा जाता है, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, बिहार से होंगे आप लोग तो। और ये भी चरखा ही एक तरफ का। और ये देखिए ये बड़ा मशीन है सूती वस्त्र बनाने के लिए, रेशम बनाने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता था। ये भी एक चरखा ही है। और ये जो है ध्वनिक, इससे शायद गिटार उटार जैसे ये का बजता था उस समय। और ये भी एक चरखा ही है, इसमें ज़्यादातर किस प्रकार का चरखा यूज होता था वही सब दिया गया है इसमें।
ये भी आप सब देख सकते हैं। और आगे फिर कुश्तियाँ है इसमें, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। इसके जस्ट बाद एक गांधी जी का स्टैचू बनाया गया और उसमें दिखाया गया किसने गांधी जी के बारे में क्या बोला था। अंग्रेज़ों ने भी कुछ बोला था और भारतीय उनके सहयोगियों ने भी कुछ बोला था, उसके बारे में है जो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। वो सारे उनके बारे में चीज़ दिखाया गया है। उनके परम मित्र यानी जो बहुत पास के आदमी थे सरदार पटेल ने बोला था गांधी जी एक महान भविष्य दृष्टा थे जो अपने समय से बहुत आगे तक देखते थे। ये सब राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो भीमराव अम्बेडकर जी ने, इन्होंने इनके बारे में जो बात बोला था। और ये रहा गांधी जी का स्टैचू जो बहुत अच्छा तरीक़ा से बनाया गया है यहाँ पे। तो भाई गांधी संग्रहालय के बारे में मैं जितना कुछ लगभग जानता था आपको पूरा बताने का प्रयास किया। चलिए भाई तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर तब तक के लिए बाय।